हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर सिलेबस की, जिसमें पहली यूनिट है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीए फोर्थ सेमेस्टर और बीए सिक्स्थ सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाती है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है अभी तक तो हमारे चैनल पर जाकर सिलेबस ज़रूर देख लें, क्योंकि सिलेबस देखना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में मोटे तौर पर दो परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। एक उत्तर भारत में भारोपीय परिवार के अंतर्गत आने वाली आर्य भाषाएं तथा दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आने वाली द्रविड़ भाषाएं। द्रविड़ परिवार की इन भाषाओं के नाम प्रमुख हैं और इनके क्षेत्र हैं, जैसे कि तेलुगु, इसका क्षेत्र है आंध्र प्रदेश, कन्नड़, इसका क्षेत्र है कर्नाटक, तमिल, तमिलनाडु, मलयालम, मलयालम का क्षेत्र है केरल। आर्य परिवार की भाषाएं मूलतः भारोपीय परिवार इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाएं हैं। हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं का संबंध इसी परिवार से है। आर्य भाषाओं का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर अब तक माना जाता है, जिसे सुविधा की दृष्टि से इन तीन कालखंडों में विभक्त कर लिया गया है। नंबर 1 पर है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल है 1000 ईस्वी से अब तक। तो आइए इसे सरल भाषा में समझ लेते हैं। भारत में दो भाषा परिवार हैं, एक द्रविड़ भाषा परिवार और दूसरा आर्य भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, जो कि अहिंदी हैं, जैसे कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम। ये सब द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सबको आप लोग ज़रूर याद कर लें, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आगे देख लेते हैं। दूसरा है आर्य परिवार, इसे भारोपीय परिवार भी कहते हैं। इसे 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं। भाषा काल के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं को गिना जाता है। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कि आपने देखा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें आता है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। इसमें 2 भाषाएं आती हैं। वैदिक संस्कृत का समय है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत का समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व घटते हुए क्रम में चलती है और ईसवी बढ़ते हुए क्रम में, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत। अगला है मध्यकालीन आर्य भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी और अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसमें हिंदी, बंगला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें, ताकि याद करने में आसानी हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसे आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं हिंदी की बोलियाँ। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है।
यहाँ पर 3 कॉलम हैं, अपभ्रंश, उपभाषा और बोली। सबसे पहले आता है सौरसेनी अपभ्रंश, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी 3 वर्ग होते हैं। पश्चिमी हिंदी में 6 भाषाएं हैं, कौरवी, हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं, दक्षिणी, और ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला होती है तथा कौरवी, हरियाणवी और दक्षिणी आकार बहुला होती है। राजस्थानी जो कि टा वर्ग बहुला होती है, जिसमें टा वर्ग का ज़्यादा प्रयोग होता है। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। आगे देख लेते हैं अर्धमागधी, जिसमें आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगली है मागधी। मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी उपभाषा है, जिसकी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और बीए सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।